हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना हो तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे ये इजीली किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग डीओएल स्टार्टर की बात करते हैं, डीओएल स्टार्टिंग में अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज करके ये इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो पैनल साइड में जो कॉन्टेक्टर होता है वहां से भी अगर आप किसी भी दो फेज की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो भी आपके मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आप मोटर टर्मिनल साइड से किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो भी आपके मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पर जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक नहीं तीन कॉन्टेक्टर होते हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक स्टार कॉन्टेक्टर। तो कौन से कॉन्टेक्टर से कहां से फेज रिवर्सल करना है, एक कंफ्यूजन तो ये क्रिएट होता है। अगर आपको मोटर टर्मिनल साइड से भी फेज सीक्वेंस चेंज करना हो तो डीओएल स्टार्टिंग में मोटर टर्मिनल साइड में सिर्फ तीन लीड आती है, आर, वाई और बी। इन आर, वाई और बी में से किसी भी दो फेज को आप इंटरचेंज करते हैं डीओएल स्टार्टिंग के केस में। पर जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करते हैं तो आपके मोटर टर्मिनल में तीन नहीं 6 लीड आती है, U1 V1 W1 और U2 V2 W2। तो यहाँ भी ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ से कौन से दो फेज को हम इंटरचेंज करें कि हमारे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो आज मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको इंप्लीमेंट करके आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर का डायरेक्शन इजीली चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो मेन सप्लाई जहां से आ रहा है, जो एमसीसी भी आपने लगा रखा है जहां से आप मेन सप्लाई आपके कॉन्टेक्टर को दे रहे हो, उस मेन एमसीसीबी से अगर आप किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज कर दे तो आपके मोटर का डायरेक्शन इजीली चेंज हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में। ये सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में मोटर डायरेक्शन को चेंज करने का, कि जो भी एमसीसीबी आपने लगाया है जहां से आप इनकमिंग सप्लाई ले रहे हो वहां से किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज करके मोटर का डायरेक्शन इजीली चेंज किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन कॉन्टेक्टर होते हैं, हम सबको पता है, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक स्टार कॉन्टेक्टर। जिस कॉन्टेक्टर में लूपिंग की गई है वो होता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और उस कॉन्टेक्टर को आपको छोड़ देना है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना हो तो स्टार कॉन्टेक्टर साइड में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, स्टार कॉन्टेक्टर को आप भूल जाइए। जो आपका मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है, सिर्फ इन दो चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये करना है कि आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके इनकमिंग साइड में या उसके आउटगोइंग साइड में किसी भी दो फेज को आप आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। मान लीजिए कि मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड से आपने आर फेज और वाई फेज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के भी इनकमिंग साइड में आपको आर फेज और वाई फेज को आपस में इंटरचेंज करना होगा। जब आप इन दोनों ही कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड से दो फेज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो भी आपके मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि अगर मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड से आपने आर और वाई को आपस में इंटरचेंज किया है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के भी इनकमिंग साइड से आपको आर और वाई को ही इंटरचेंज करना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड से ही फेज रिवर्सल करने हैं, आप कॉन्टेक्टर आउटगोइंग साइड से भी ये काम कर सकते हो। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अगर मेन कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग साइड से आप करने का सोचते हो तो अगर मेन कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग से आपने आर और वाई फेज किया है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग से भी आप आर और वाई फेज ही करेंगे। मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड से अगर आप आर और वाई करते हो तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के इनकमिंग से भी आप आर और वाई ही करोगे। तो ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड से फेज रिवर्सल कर रहे हैं या कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग साइड से कर रहे हैं, सेम फेज का रिवर्सल मेन और डेल्टा दोनों ही कॉन्टेक्टर में होना चाहिए। ये हमारा बेसिक थंब रूल है। तो ये दूसरा तरीका हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने का। तीसरा तरीका यह है कि आपके मोटर का जो टर्मिनल है, मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है वहां पर 6 लीड आ रही है, U1 V1 W1 U2 V2 W2। तो ये जो एक नंबर की पोलैरिटी है U1 V1 और W1, इसका हम एक ग्रुप बना देते हैं। जो दो नंबर की पोलैरिटी है U2 V2 और W2, इसका हम एक ग्रुप बना देते हैं। तो हमारे अब दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में तीन लीड आए हैं जिसमें एक नंबर पोलैरिटी है U1 V1 और W1,
दूसरे ग्रुप में भी 3 लीड आई है जिसमें 2 नंबर पोलैरिटी है U2, V2 और W2। तो 1 नंबर पोलैरिटी साइड में जो हमारी 3 लीड आई है वहां से अगर आप R और Y को इंटरचेंज कर रहे हो तो 2 नंबर पोलैरिटी में भी जो 3 लीड आई है वहां से भी आपको R और Y को ही इंटरचेंज करना है। ये करने पर भी आपके मोटर का डायरेक्शन इजीली चेंज हो जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने का। तो कोई भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछे या अगर मान लीजिए फील्ड में ही अगर कोई आपसे बोले कि यार स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायरेक्शन चेंज करना है, जाओ जाके करवा दो, तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली किया कैसे जाता है। क्योंकि इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी इंटरचेंज अगर आप करेंगे तो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए ये 3 चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल ध्यान से करिएगा, तभी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपके मोटर के डायरेक्शन को इजीली चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इस चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस चैनल को रिकमेंड करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।